भाषाबोध। भाषाबोध होता क्या है और भाषाबोध का जीवन में हमारा महत्व क्या है। यदि हमें जीवन का निर्माण करना है तो हमें अधिक से अधिक भाषा पर पकड़ बनाने की जरूरत होती है। हमारी जितनी भाषा गहरी होगी समझ उतनी ही अधिक होगी। कहते हैं कि भाषा यदि चिंतन का मूल आधार नहीं बनती है तो आपके अंदर कहीं भी संवेदना जन्म नहीं ले पाती है। आखिर भाषा के आयाम क्या है, भाषा होती क्या है। जब भी हम सामान्य स्तर पर बात करते हैं तो भाषा का अर्थ निकालते हैं शैक्षणिक भाषा से। शैक्षणिक भाषा जो भी मैं आपको वीडियो बनाकर सुना रहा हूं, आप मेरी बात को सुन पा रहे हो, मेरे अर्थ को समझ पा रहे हो, तो ये शैक्षणिक भाषा के द्वारा अर्जित की गई शब्दकोश की भाषा है, जिसके आधार पर हम ज्ञान को किसी भी परिप्रेक्ष्य क्षेत्र का हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे भौतिकवादी हो, उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। यदि हम शैक्षणिक भाषा की बात करें तो शैक्षणिक भाषा सिर्फ आपको एक विषय, एक कर्म, एक क्रिया में निपुण बना सकती है और रोजगार दिला सकती है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के कोई लेक्चरर हो सकते हो, हिंदी इंग्लिश के लेक्चरर हो सकते हो, या आरएस की परीक्षा पास करके इस प्रशासनिक स्तर पर बेस्ट बन सकते हो, क्योंकि भारत सरकार की शैक्षणिक भाषा को के थ्रू हमने पढ़ाई की है। बाकी शैक्षणिक भाषा का आपके जीवन में ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है। बाकी जितने भी ज्ञान है हमारे, उनको समझने और उनको प्रस्तुत करने का जो माध्यम है वो शैक्षणिक भाषा है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार सबको शैक्षणिक भाषा में ही अध्ययन कराती है। तो क्या हमारी जो गहराई है, हमारा आत्मबोध है, क्या शैक्षणिक भाषा के सृजन से जीवन निर्माण होता है? यदि हम सब ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं बना कि शैक्षणिक भाषा का जो अर्थ है, उस शैक्षणिक भाषा के अर्थबोध में हम आध्यात्मिक भाषा पढ़ते जरूर है लेकिन आध्यात्मिक बन नहीं पाते हैं। हम प्रकृति की कविता पढ़ते हैं कवियों की, लेकिन प्रकृतिवादी बन नहीं पाते हैं। हम अनेक तकनीकी भाषा को भी पढ़ते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं। तो मूल कारण क्या होता है कि हमने शैक्षणिक भाषा के थ्रू पढ़ा था, भाषा का प्रयोग करना हमने कभी सीखा ही नहीं। क्योंकि भाषा भावबोध जगाती है, भाषा जो है क्रियाबोध जगाती है और कर्मबोध सिखाती है, अर्थबोध सिखाती है। हम बात भी करेंगे विस्तार में, भावबोध क्या होता है, क्रियाबोध क्या होता है और अर्थबोध क्या होता है। पहले बात करते हैं आखिर भाषा है क्या है। हम जिस भाषा के थ्रू सभी क्षेत्रों की बातें करते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हो कि आध्यात्मिक भाषा आपके जीवन की ताकत बने तो पहले आपको आध्यात्मिक भाषा सीखनी पड़ेगी। यदि आप चाहते हो कि सामाजिक सांस्कृतिक भाषा आपके आधार बने तो आपको सामाजिक सांस्कृतिक भाषा का परिप्रेक्ष्य सीखना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि प्रकृतिवादी भाषा आप सीखें तो आपको प्रकृति की भाषा सीखनी पड़ेगी। जैसे आपने वर्णमाला और अक्षरों के ज्ञान से भाषा वो सीखकर हम विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हो कि आप आध्यात्मिक, प्रकृतिवादी, मानवतावादी भाषाओं के सृजन को सीख पाए तो आपको वर्णमालाओं से काम नहीं चलेगा। क्योंकि भाषा का हस्तांतरण इस शैक्षणिक भाषा के थ्रू हम कर पा रहे हैं। तो सोचो, एक युग ऐसा भी था जिसमें भाषा थी ही नहीं, लेकिन उस समय लोगों में आध्यात्मिक भाषा थी, प्रकृतिवादी भाषा थी, मानवतावादी भाषा थी, शैक्षणिक भाषा नहीं थी। और उसी शैक्षणिक भाषा नहीं होने पर भी, और थी किसी के पास भी थी, यदि वाल्मीकि ने और वेदव्यास ने रामायण महाभारत लिखी है तो हम कह सकते हैं या बात कर सकते हैं अपन 99% लोग शैक्षणिक भाषा नहीं जानते थे। लौकिक संस्कृत आने के बाद वैदिक संस्कृत लोगों को पढ़ाई गई। वैदिक संस्कृत समझ ही नहीं आती थी। 2% 1% लोग जानते थे भाषा को, बाकी जानते नहीं थे। और उसके पहले तो वो भी नहीं जानते थे। प्रकृति ने सर्जन किया तो उसने अपनी भाषा बनाई थी। दुनिया वो भाषा तत्वबोध से, ज्ञान बोध से, योग बोध से पैदा होती है। और हम तत्वबोध, योग बोध, ज्ञान बोध तक साधना करते नहीं है कभी। तो आम इंसान को इस अमृत से वंचित करने के लिए यही शायद सतयुग था, जब इस प्रकार की शैक्षणिक भाषाओं को प्रयोग नहीं किए जाते तो सभी लोग आध्यात्मिक भाषा जानते थे। इसलिए सबके सब उच्च विचारों के लोग थे, इसलिए वो सतयुग कहलाता था। वो सभी प्रकृतिवादी थे। इसलिए जब वेद लिखे गए तो सब प्रकृति के संगीत के आधार पर लिखे गए।
उन्होंने सूर्य चंद्रमा और जो प्रकृति को देखा उसी को भगवान माना। उन्होंने उन्हीं अग्नि देवता, वरुण देवता, वायु देवता जो उनके जीवन को ताकत दे रहे थे, जो प्रकृति थी, जो उनकी समझ से परे थी, वो सब भगवान थे। और उस भाषा बोध से, उनकी भाषा से, क्योंकि प्रकृति को समझने की प्रकृति की भाषा है, आध्यात्म को समझना तो अध्यात्म की भाषा है। अब इतना सारा गहरा ज्ञान बोध करने के लिए एक बस सीमित दायरा था जिसमें आनंद था, सत्य था, और प्रकृति और ईश्वर के बीच और मनुष्य की तारतम्य में स्थिति में एक नव सृजन था जिसका सब उपभोग करते थे। लेकिन हुआ क्या? अब हर कोई लोग ऐसा नहीं कर पा रहे थे, और कुछ तत्वज्ञानी से चाहते थे कि ये सब चीजें हमारे पास ही रहे, तो उन्होंने एक शैक्षणिक भाषा बना दी ताकि लोगों को हम ताकत हमारे हाथ में रहे और लोगों को शैक्षणिक भाषा पढ़ाकर भौतिकवादी नौकरियां दे दी जाए और मूल ज्ञान और मूल चिंतन, मूल सर्जन से वंचित कर दिया जाए। शायद इसी से हमारी शैक्षणिक भाषा का ज्ञान विज्ञान बड़े लेवल पर आना शुरुआत लोग भी चाहते थे, क्योंकि सरल है। पढ़ा और के सुना देना बहुत सरल है, कुछ रट के ज्ञानी बन जाना बहुत सरल है, कुछ चीज को प्राप्त करके एक बहुत बड़ी पीएचडी हासिल कर लेना और सरल है, क्योंकि समाज के लोग इसको मान्यता दे देते हैं और उसके बल पे कुछ पैसे मिल जाते हैं और जीवन चलना शुरू हो जाता है। खेल तो तब शुरू होता है जब ईश्वर के दरबार में पीएचडी नहीं चलती है। खेल तब शुरू होता है कि मानवतावाद के बाद में जब आपके जन्म जन्मांतरों की क्रियाओं में रूपांतरण होते हैं तो ये आपकी शैक्षणिक भाषा के जितने सृजन हैं वो सब फेल हो जाते हैं। इंसान उसमें उलझना शुरू हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है। इसलिए जब उसको कुछ करना होता है, उसको जब भी कुछ करना होता है तो उस नव सृजन के लिए वो कुछ अलग क्रिया करना चाहता है, और यहीं से खेल शुरू होता है इस भौतिकवाद के अंदर जीवन सृजन का। यहीं से आप देखोगे विवेकानंद आध्यात्मिक थे तो वह आध्यात्मिक भाषा से आध्यात्मिक बने थे, शैक्षणिक भाषा से कोई आध्यात्मिक नहीं बने थे। बड़ी दूर की बात नहीं करते। विवेकानंद तो 19वीं शताब्दी के थे, 20वीं शताब्दी दोनों के बीच के काम है हमारा। यदि गांधी के मूल्य की बात करें तो गांधी का मानवतावादी भाषा थी, जो शैक्षणिक भाषा से बैरिस्टर बने के ज्ञान को उपयोग तो किया उन्होंने, लेकिन उनके जो मानवीय मूल्य पूजे जाते हैं, गीता का दर्शन जो स्वीकार किया जाता है, वो मानवतावादी भाषा थी। आध्यात्मिक भी नहीं कहते उसको पूरा। विवेकानंद में आध्यात्मिक भाषा थी, वो वेदों की बात करते थे। मैं जो एक बहुत सूक्ष्म और बहुत बेहतर तरीके से आपको कुछ कहना चाह रहा हूं, शैक्षणिक भाषा से आप कुछ क्रिया कर जो प्राप्त कर सकते हो, समाज की मान्यता प्राप्त करने की बुद्धि प्राप्त कर सकते हो, आपके कुछ करने की तमन्ना का अरमान पाल सकते हो। लेकिन जीवन यदि आपको बनाना है, अमर होना है, दुनिया में लीडिंग करना है, शाश्वत बनना है, प्रकृति की ओर जाना है, अध्यात्म को समझना है, तो आपको उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी। भाषा बोध को गहरा बनाना बहुत जरूरी है, और इसी को हम योग कहते हैं। इस भौतिकवाद युग में विवेकानंद जी को जी पूजा गया है तो उनकी आध्यात्मिक भाषा के लिए पूजा गया, शैक्षणिक भाषा के लिए नहीं। इसलिए उनके पैरेलल जो मुकाम है, शैक्षणिक भाषा के प्रोफेसर, पीएचडी या प्रशासनिक अधिकारी विवेकानंद का मुकाबला नहीं कर सकते। एक उच्च लेवल का सृजन करने वाला साइंटिस्ट भी गौतम बुद्ध की आध्यात्मिक साधना के आगे नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक भाषा के लिए फिर मिलेगी कैसे? भाषा क्या हो, कैसे पढ़ पाएंगे इसको? क्या हमारे अंदर भी आध्यात्मिक भाषा आ सकती है? यही जानना जरूरी है। क्या था सतयुग के अंदर? प्रकृति थी, प्रकृति के साथ क्रियाएं थी, भौतिकवाद की वस्तुएं बनी नहीं थी, भौतिकवाद की भाषा भी शायद नहीं बनी थी। तो लोग बस प्रकृति की संवेदना को समझते और उस संवेदनाओं से उनको अपने समय का, ज्ञान का, क्रियाओं का सब कुछ बोध होना शुरू हो जाता। उनके पास कोई घड़ी नहीं थी 12 बजाने की, टाइम बता दे 12 बज गई है, लेकिन धूप की परछाई को देखकर वो समझ जाते थे, क्योंकि प्रकृति उनको बता देती बस थोड़ा समय बचा, में सूर्यास्त होने वाला है। हर चीज बिना घड़ी के भी वो मौसम
विज्ञान का उनके जानकारी नहीं थी, उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, लेकिन उनके मन और आत्मा के अंदर प्रकृति को समझने का पावर विकसित था। तो मौसम विज्ञान के बगैर भी भविष्यवाणी कर लेते थे कि बारिश कब होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति की संवेदनाओं के पल पल के जीवन को महसूस करते, उसमें होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को वो बहुत ही योगदान क्रिया करते तो समझ जाते हैं। यदि आपको भी आध्यात्मिक क्रिया समझनी है तो आपको घंटों समुद्र के किनारे जाकर बैठना पड़ेगा, निर्लिप्त भाव से प्रकृति की उस विशालता को समझना पड़ेगा। किसी पहाड़ पर जाकर घंटों बैठकर सूक्ष्म जीवन के साथ उस शून्यता को, आकाश की शून्यता से तारतम्य में स्थिति बनानी पड़ेगी आपको, बिना विचलन हुए। आपके जहां भी लयात्मक भाव होते हैं, ज्यादा दूर नहीं जा सके तो आपके कभी कभी आध्यात्मिक वृत्ति का जो मोहग्रस्त भाव नहीं, आपके जीवन को जो चलाने वाली आपकी आत्मा है, जिसके कारण आपका शरीर चल रहा है, उसको भी जानना तुम शुरू कर दो तो आत्मा आपकी आवाज बनकर प्रकृति और आत्मा के बीच सामंजस्य बनाना शुरू करती है। यह किताबों के ज्ञान से नहीं आता है, यह ध्यान देने से आता है, आपको अपने ऊपर चिंतन करने से आता है। आखिर आत्मा का प्रकाश क्या है, किससे चलती है वो, कौन सी शक्ति है वो? एक ऐसा परमात्मा का बीजत्व जिसमें हवाओं का स्पंदन, प्रकाश की तरंगों का देदीप्यमान स्वरूप, प्रकृति का जो योगात्मक सृजन है ब्रह्मांड का, उसके बीच उसका एक तारतम्य में स्थिति होती है, जिसके कारण आपकी आत्मा आपको आलोकित करती है और आपके पूरे शरीर को सड़ने से, जीवन में हलचल करने से सभी क्रियाओं को ताकत देनी शुरू करती है। अब जरूरत इस बात की होती है कि हम आत्मा की उस तक पहुंचने के लिए पहले आपको प्रकृति पे ध्यान लगाना पड़ेगा। प्रकृति की भाषा के लिए आपको घंटों प्रकृति पर ध्यान लगाकर आपकी संवेदना को समझना पड़ेगा और आपकी प्रकृति और ईश्वर की प्रकृति को एक करना पड़ेगा। अब होती कैसे है? तो आपके आत्मिक क्रियाओं के लिए यदि हम कर सके तो प्रकृति के अनेक ऐसे विशाल स्वरूप हैं, हवाओं के उस नैसर्गिक जीवन के दर्शनों को समझे। इसलिए हमारे महापुरुष हिमालय में जाके तपस्या करते हैं, अनेक योगी हैं। आप विवेकानंद का भी देखोगे तो कन्याकुमारी के पास समुद्र के तट पर रामकृष्ण मिशन मठ बना हुआ है, वहां एक शिला थी जहां पर बैठकर घंटों साधना किया करते हैं। गौतम बुद्ध जंगल में जाके साधना करते हैं, अर्थात वो प्रकृति की बातों को समझकर अध्यात्म की बात को समझने की यात्रा पर चलना शुरू हो जाते हो। भौतिकवाद से कनेक्शन कर देते हैं, शैक्षणिक भाषा को बंद कर देते हैं। अब उनकी भाषा शुरू होती है प्रकृति को समझने की। अब आप ज्यादा नहीं कर सको तो पहले आपकी प्रकृति समझो। आपने ईश्वर ने आपको क्यों बनाया है, क्या लक्ष्य दिए हैं, और उस आत्मा के स्पंदन के लिए उसने कुछ संवेदनाओं के लिए लोग दिए आपके अंदर, चाहे आपके माता पिता हो या आपके शुभ चिंतक कोई हो, जिसके बाद में बुरा बने ऐसा नहीं, नैसर्गिक भाव वाला इंसान चाचा पर का हो। यदि वो आपको कुछ कह रहे हैं बार बार और सभी एक रूप में कह रहे हैं तो जीवन का आपका सत्य उसको मान लेना आपको, क्योंकि इसी के थ्रू आपकी आत्मिक यात्रा आनी शुरू होगी। क्योंकि वही बार बार यदि आप कह रहे फिर भी उनका नहीं सुन रहे हो तो समझ लीजिएगा आपके जीवन का रास्ता विकृत होने में से कोई बचा नहीं सकता है। क्योंकि संवेदनाओं के अस्तित्व में, जैसे आप भी कोई काम कर रहे हो और आपके घर वाले कह रहे हैं इतना कर लो, ये पहले कर लो, यूं, तो इसका मतलब है आप उसको वही करना है जो कह रहे हैं। यदि प्रोग्रेसिव इंसान है, बैलेंसिंग इंसान है, तो दूसरी चीज आती है प्रकृति के उस भाव को समझने के लिए आपके पास योगात्मक क्रियाएं, भावों को जगा रहे हो, और भाव जहां पर भी बनते हैं, कहते हैं एक दोस्त, एक किताब, कुछ रिश्तेदार और जीवन के रास्ते यदि सही हो, योगात्मक हो,
तो जीवन बन जाता है, नहीं तो जीवन गुमराह में आकर उलझना शुरू हो जाता है। क्योंकि जहां जैसे भाव होंगे उसी प्रकार के भावों का आपके अंदर उत्पादन होता है। क्योंकि जहां आपका ध्यान मन जाएगा, मन वहां जाने से विचार उत्पन्न होते हैं, और विचार बार बार आने से आपका स्वभाव और भाव बनना शुरू होता है। ये सब आपके हाथ में है। तो पहले आपके मन को रोकना, प्रकृति की ओर जाना है। क्योंकि मन सदैव आपका उस तरफ चलता है जहां सरलता होती है या भटकाव होता है। मन, आप जो हो वो मन है, और आपको जो बनना है या आपको जो जाना है वो मन को रोककर ही आप जा सकते हो। क्योंकि जो थे वो आपके मन से बन गए हो। अब यदि कुछ और बनना चाह रहे हो तो आपके मन को नियंत्रण करना पड़ेगा, योगात्मक में जाना पड़ेगा, विचार को नियंत्रित कर कर भावों को बनाना पड़ेगा। और ये भाव जब आपके अंदर सजीत हो जाते हैं तो भावबोध जागृत होता है, और भावबोध आपका स्वभाव बनाकर आपको आत्मा की एक देदीप्यमान स्वरूप से मिलाना शुरू करता है, जिसमें संवेदना होती है और अपने हित में अपनी शक्तियों का सृजन करने का विकल्प मिलना शुरू हो जाता है। आपको अपनी शक्ति यदि चाहिए तो अनेक संवेदनाओं को आपको बाहर की ओर जाना चाहिए। जैसे ही सभ्यता की डायरेक्ट बात करूं, भाव कैसे विचलित होते हैं। यदि मुझे कोई समय दिया जाए तो दो जैसे त्योहार हमारे हैं, या दो उत्सव हमने मना लिया है, या जो आपकी परिपाटी बनी है, जैसे अब जन्मदिन मनाने की परिपाटी, एक उदाहरण के तौर पर। ये नई संस्कृति पुराने जमाने में भी होता था। राजकुमार का, राजा महाराजाओं का, राम का जन्मदिन सब मनाए जाते थे, पूरे नगर में उत्सव मनाया जाता, हवन किए जाते हैं माता। लेकिन वो माता पिता और बच्चों के बीच में एक तादात्म्य स्थिति बनानी शुरू करती है। लेकिन वर्तमान का जन्मदिन माता पिता से दूर होकर ऐसे अनेक लोगों को आपके साथ जोड़ देता है जो जीवन में कभी आपके साथ कुछ करने वाले नहीं है या कोई सहयोग नहीं देने वाले। और बचपन से पहली क्लास से बच्चा ऐसा करते करते बड़ी क्लास आते आते अपने माता पिता या अन्य लोगों के प्रति संवेदना रखने के बजाय उनकी संवेदनाओं पर पलना शुरू हो जाता है। ये पश्चिमी सभ्यता का ऐसा रूपांतरण हुआ है जिसने मनुष्य को अपनी भावों से उसको विचलित करना शुरू कर दिया है। यदि हम, जिसने हमको बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, तो हमें योगात्मक होकर उस दिन भी यदि हम संकल्प लें कि मैं प्रकृति को जानूं, ये जो मैं आपको भी कुछ कह पा रहा हूं, तो अभी तो मैं बहुत सारे मेरे दायित्व स्कूल के तो मैं पूरे करता हूं, इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाता हूं तो। लेकिन मेरा जन्मदिन जब मैं बॉम्बे में था तो बना था, तो महालक्ष्मी के तट पर जाकर 12-1 बजे दोपहर बैठ जाता। मैं चाहता था कि मुझे उस दिन कोई नहीं मिले, और रात को 11-10 बजे तक पुलिस वाले आके उठाते तो उस समुद्र तट से उठ के घर आता। उसके पहले कभी नहीं आता और ना आने की कोशिश करता। कभी कभी तो ऐसी स्थिति बनती जब पुलिस वाले उठाते तो फिर आके मंदिर में बैठ जाता। ये योगात्मक क्रियाओं ने जीवन के अंदर मूल्य सृजन करना शुरू किया। एक विशाल सागर के अंदर एक शक्ति का सृजन होता है, ईश्वर का, और वो विशालता तुम्हारे अंदर आनी शुरू हो जाती है और परमात्मा पर अटल विश्वास बनना शुरू हो जाता है। अब परमात्मा कौन सा है वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो विश्वास बनकर मेरी आत्मा को जागृत कर देता है। किस रूप में वो भी मैं नहीं जानता, लेकिन जो शक्ति का सृजन करता है, जिसके अंदर आपकी भाषा जागनी शुरू हो जाती है, फिर आपकी पर्वतों की विशालता हो या आकाश की शून्यता हो या प्रकृति के अंदर फल फल पक्षी नदी जो भी झरने हैं, वो सब कुछ आपके अंदर एक नया ज्ञान देना शुरू करते हैं, और इसी को प्रकृति की भाषा कहते हैं। तो हमारे जितने भी कवि हैं, जितने कविता पढ़ते हैं, उन्होंने प्रकृति की भाषा को, सूर्योदय के दृश्यों को, नदियों के कलरव को, पक्षियों के चहचहाट को सुना है बारीकी से, और इसीलिए कविता में लिखना शुरू किया। लिखा वो शैक्षणिक भाषा में, लेकिन सीखा शैक्षणिक भाषा से नहीं है। शैक्षणिक भाषा तो हम भी जानते हैं, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति की भाषा से संवेदना कभी जागृत नहीं की है, हमें वो भाव ही नहीं जागे हैं। यदि वो भाव जगा दोगे तो तुम खुद साहित्यकार हो। तो ये प्रकृति, जितने प्रकृतिवाद की कविता की बात कर रहे हैं, वो शैक्षणिक भाषा से तुकबंदी करके कविता लिखते हैं, वो नकली कवि होते हैं। उनकी कविता में कोई जान नहीं होती है। जहां जान होती है वो प्रकृति के साथ जुड़ा है। जितने भी कवि होते हैं आयावर वृत्ति के होते हैं, घूमते रहते हैं पहाड़ों में, नदियों में, जंगलों में, और सूक्ष्म इंसान के भी एक एक भाव को देखते हैं।
वो रंग रूप नहीं, उसके भाव को पकड़ते हैं। इसलिए महादेवी वर्मा को भी आप देखोगे, रामा, रेखा चित्र, नीलकंठ, घोड़ा, गाय के ऊपर भी लिखती है वो, तो गाय की एक बारीकी से उसके भावों को, संवेदना को समझना शुरू करती है। तो पहला काम है कि आप अपने माता पिता जो भी हैं, एक संवेदना है। मैंने कल उदाहरण दिया खाली एक पिता के थ्रू कि वो जब इतना काम कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर पाते हो? और मैं देखता हूं कि सुबह आप काम करने लग गए, संवेदना थोड़ी सी जागी। यदि पूरा समझने लग जाओ तो जीवन उन संवेदनाओं से आपके अंदर भावों जागृत करना शुरू करता है। फिर आपको कविता नहीं पढ़नी है, प्रकृति खुद कविता का सर्जन करने लायक बनाना शुरू करती है। प्रकृति को समझ जाओ, तुम खुद साहित्यकार बन जाओगे। आत्मा को समझ जाओ, तुम आध्यात्मिक भाषा समझने लग जाओगे। आध्यात्मिक भाषा जब आ जाएगी तो इस संसार के अंदर विवेकानंद को किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे करोड़ों रुपए कमाने वाले विवेकानंद का संग्रहालय बनाना शुरू कर देते हैं, बिना कमाए वो करोड़पति है, क्योंकि प्रकृति की जिम्मेदारी है उसको कि उनके जीवन का सम्मान करना। इसलिए आज हजारों विवेकानंद के फोटो घर घर में लगे रहते हैं। हम नहीं लगा पाते, क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रकृति की आध्यात्मिक भाषा को समझना शुरू किया है। इसी प्रकार जीवन के अंदर आप देखोगे सामाजिक और एक संस्कृति की भाषा हमारी, जो समाज ने समाज की सृजन के लिए डेवलप की, जिसमें कल्चर है, आचार विचार है, शादी ब्याह, त्योहारों के रीति रिवाज हैं, अनेक परंपराएं हैं। और वो सभी परंपरा रीति रिवाज समाज ने अपने हित और अपने लोगों को बांधे रखने के लिए सर्जित किए हैं। यहाँ परमात्मा का कोई नहीं है। इन सब भाषाओं से आपका आनंद मिलता है, काम करने से आपको आनंद मिलता है, क्रिया करने से आनंद मिलता है। अब आपकी जो शक्ति है वैसा करें। यदि शक्ति को नहीं समझ पाओगे तो जीवन के उस भाषा नहीं समझने के कारण आपका जीवन उलझना शुरू हो जाएगा। हमें जरूरत होती है पहले भाषा बोध जागृत करें। कौन सा भाषा बोध? प्रकृतिवादी भाषा, आध्यात्मिक भाषा, जो मन को नियंत्रित कर सके। और तीसरी भाषा जो चाहिए, सामाजिक सांस्कृतिक भाषा की विकृति को समझे। और शैक्षणिक भाषा जरूरी है, लेकिन शैक्षणिक भाषा आपके मनुष्यता का निर्माण नहीं कर सकती है। वो रोजगार दे सकती है, आपकी बात दुनिया तक पहुंचा सकती है, लेकिन आप किसी भाव के सृजक नहीं बन सकते हो। आप अपनी जिंदगी को एक परिपाटी के तौर पे जी सकते हो, भौतिकवादी, नौकरी प्राप्त कर सकते हो, अपनी बात किसी को कह सकते हो, लेकिन आप कभी कविता नहीं लिख सकते हो, कभी आध्यात्मिक बात नहीं कर सकते हो। आपके भावबोध में लोग आपका उपयोग करते रहेंगे, भौतिकवाद वाले लोग आपका इस्तेमाल करेंगे आपकी आत्मा का, और परमात्मा ऐसी आत्मा को कभी स्वीकार नहीं करती है। हम जिंदगी भर कर्म करते जाते हैं, अनेक भौतिकवादी चीजें खड़ी कर देते हैं, लेकिन आपकी आत्मा की शुद्धता कभी प्राप्त नहीं होती है। और ईश्वर के पास तो सिर्फ आत्मा ही जाती है, ये शरीर मरकर यही खाक हो जाता है, और आत्मा ही नव सृजन की ओर चलती है। किसी साइंटिस्ट की ताकत नहीं है कि वो आत्मा को रोक सके और किसी की मृत्यु को बचा सके। तो जीवन को आपको भी उस सत्य को जानना है। और आपकी आत्मा भी, आप जिंदा भी हैं तो आपके कारण जिंदा नहीं है, उस आत्मा की शक्तियों से जिंदा है, हवा से, पानी से, उसके उष्मा से, उसकी तरंगों से आप जिंदा हैं। आपकी मां की संवेदनाओं से जिंदा है, आपके किसी पॉजिटिव विचारधारा लोगों के संवेदनाओं से आपको बल मिला हुआ है। विकृत संवेदनाएं कभी आपका सर्जन नहीं करती है। तो जरूरत होती है पहला हम भावबोध जागृत करें। अब भावबोध होता क्या है, भावबोध से कैसे कर्मबोध बनता है, क्रियाबोध कैसे बनता है, उसकी यात्रा पर बात करते हैं। अब जैसे आप इन भाषा को समझ चुके हो, एकांत रहे कभी तो ये भाषा मिलेगी। और जो जहां विशिष्ट बनना है, कवि को भी विशिष्ट बनना, प्रकृति भी ध्यान देता है। आध्यात्मिक भाषा वाले योग करने के लिए अध्यात्म की साधना करते हैं और उस पर बात करते हैं। एक साइंटिस्ट भी किसी का सर्जन करता है तो कोई नया सर्जन नहीं करता है। पृथ्वी में जो पहले हो चुका है उसको खोज के निकाल के आपको बताता है, क्योंकि हमने खोजा ही नहीं कुछ, हमारा ध्यान नहीं गया, तो उसने खोज के आपको बताई, जो साइंटिस्ट है। जो पहले भी हमने कहा है, कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति न्यूटन की नहीं है, वो तो प्रकृति की है, उसने जानी और आपको बताई। यदि आप भी इसे जान पाओगे तो आप भी बता पाओगे। तो पहले उसको जानो, फिर अपने आप को जानो। अपने आप को भी जो जानते हो तो उसको पोषित करो, उचित पोषित, न भोजन अधिक, न भोजन कमजोर, और न विकृत भोजन। भोजन भी विकृत नहीं होना चाहिए, उचित भी होना चाहिए। ऐसे ही जीवन के अंदर समस्त क्रियाएं जो भी आपके आनंदात्मक है, मूल्यपरक है, वो उच्च लेवल की, नैसर्गिक होनी चाहिए, विकृति वाली कभी
नहीं होनी चाहिए, जो भौतिकवाद की ओर ले जाती है या आपको रास्ता भटका देती है। यदि आप भावों जागृत करते हो तो फिर धीरे धीरे आत्मा का स्पंदन शुरू हो जाता है, और भावों जागृत होने के बाद क्रियाबोध जागृत होता है। क्रियाबोध का मतलब क्या होता है? जो बोध हमको अच्छा लगता है उस पर बार बार क्रिया करनी शुरू कर, और बार बार क्रिया करोगे, बार बार कहोगे, बार बार आपके अंदर बात जान जाएगा, तो फिर अनावश्यक, जब कहते ना अमृत मिल गया है तो जहर की सोच रखेगा ही क्यों? जिसे अमृत समझ में आ गया है वो कभी अमूल्य चीजों को छोड़कर कोई नीच चीजों की ओर कभी जाता ही नहीं है। तो पहले शाश्वत चीजें समझ जाओ, जीवन का अमृत है क्या है। तो अनेक छोटी चीजें, रिश्ते नाते, भाव बोध, संसारिक अर्थ, उनका कोई लेना देना नहीं होता है। आप तो अपनी मस्ती की यात्रा शुरू कर दो, कौन छूट रहा इसकी चीज मत करो। आप उसकी ओर दौड़ रहे हो जहां परमात्मा आपका हाथ फैलाकर आपका स्वागत कर रहा है। क्रियावाद होगी, और जैसे भावबोध बना, क्रियाबोध बना, तो अब तीसरा क्या बनेगा? अर्थबोध। अर्थबोध किसे कहते हैं? अर्थबोध का मतलब होता है फल मिलना, साफल्य। अर्थ मतलब पैसा, पैसा मतलब फल, प्रसिद्धि, पढ़ने वाले बच्चे के लिए नंबर, कमाने के लिए धन, और जो आध्यात्मिक यात्रा वाले हैं उनके लिए मान, सम्मान, जीवन, दर्शन, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि सब मिलनी शुरू होता है। राम को भी प्रसिद्धि मिली तो पहले भावबोध जागा, भाइयों के प्रति, कैकेयी के प्रति भी, प्रकृति के प्रति भी, रावण के प्रति भी। और भावबोध से क्रियाबोध बना, और क्रियाबोध से अर्थबोध मिलता है, जो प्रसिद्धि का एक व्यापक स्वरूप बनकर आना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें जीवन में चाहिए कि हम भाषा बोध को बढ़ाएं, और शैक्षणिक भाषा तो चाहिए सीख लो भौतिकवाद में जीने के लिए, लेकिन आध्यात्मिक बोध, प्रकृति बोध और मानवतावादी बोध की भाषा का सर्जन करना शुरू करें, जो आपकी कभी वर्णमाला में और शैक्षणिक भाषा से नहीं मिलेगी। वो आपकी योगात्मक क्रियाओं में कुछ ही लोगों के पास मिलेगी, या प्रकृति के साथ नैसर्गिक मिलेगी, या तो उस यात्रा पर चलने वाले किसी आदमी का या व्यक्ति का हाथ थाम लो, चाहे वो कोई भी यात्रा का वाहक हो, और दूसरा ईश्वर और प्रकृति के बीच तालमेल बना लो। भौतिकवादी के रिश्ते अपने आप आपको समझ में आने शुरू हो जाए। वो नाराज हो, अच्छे बने नहीं बने, उनकी चिंता मत करो। आपका आत्मबोध आपकी अमूल्य चीज है, और भाषा बोध सिर्फ किताबों की भाषा न समझे, ये सिर्फ आपको बात कहना और पढ़े लिखा होने का सर्टिफिकेट दे सकती है। मानवतावादी बनकर आप प्रकृति को समझ पाओगे या मनुष्य जीवन समझ पाओगे तो ये आपकी भूल है। इसलिए हम अनेक प्रकृतिवादी किताबें पढ़ते हैं, कवि पढ़ते हैं, मानवतावादी अनेक मूल्य पढ़ते हैं, लेकिन वो मूल्य हमारे अंदर कभी आते ही नहीं है, क्योंकि उस भाषा को कभी हमने सिखाई नहीं। जब भी समय मिले, ऐसा कभी, भले आपका जन्मदिन हो, कैसा भी दिन हो, कभी कभी अलग बैठकर या ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर घंटों बातें करो। आपको लगेगा धीरे धीरे आपको भाषा आपके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, और ये भाषा शाश्वत होती है, वायु की तरह, पानी की तरह निर्मल। जैसे पानी को कोई गंदा कर नहीं सकता है। आप कीचड़ में कितना कीचड़ मिला दो, लेकिन पानी को गंदा नहीं कर सकते, क्योंकि कीचड़ भी सूख जाएगा और पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, क्योंकि ईश्वर की चीज है, तुम क्या गंदा करोगे इसको। ये प्रदूषण करके चिल्ला रहे हो ना, पानी प्रदूषण नहीं हुआ है, तुम्हारे खुद के जीवन में प्रदूषण फैला है। पानी कहां प्रदूषण होगा? वो तो भाप बनकर उड़ जाएगा, कीचड़ ही बचेगा बाद में, तो वो तो बचता ही नहीं है कभी। वो तो प्रकृति की चीज है, इसको तुम क्या पकड़ोगे? हवा प्रदूषित होगी तो तुम्हारे सांस लेने की प्रॉब्लम है। शुद्ध वायु तो अपने आप अपना कार्य करनी शुरू कर देती है, तुम उसके खिलाफ गए, इसलिए तुम्हारी प्रॉब्लम है। यदि आपके पास भाषा बोध नहीं है तो आप समझ लीजिएगा कि आप इस शैक्षणिक भाषा बोध के थ्रू भौतिकवादी जीवन जी सकते हो, लेकिन जीवन की सफलताएं, आनंदमय स्थितियां, आपका प्रकृति के साथ आपका तादात्म्य स्वरूप और ईश्वर की जो आत्मा की अनंत यात्रा है, उससे वंचित रह जाओगे। इसलिए हमें जरूरी है, यदि हमें सुखी रहना है, शाश्वत बनना है, और इस भौतिकवाद से बार बार दुखों की ओर नहीं जाना है, तो भौतिकवाद तो अपनी क्रिया करता रहता है, लेकिन आपकी मस्ती से जीना है तो आध्यात्मिक, प्रकृतिवादी और मानवतावादी भाषा को समझ लें। वो आपके किताबों से, पुस्तकीय ज्ञान से नहीं मिलेगी। वो प्रकृति की भाषा समझकर आप जितना आनंद के साथ उसका मग्न होकर उसका स्वरूप समझ पाओगे, उसकी विराटता स्वरूप समझ पाओगे, आपके अंदर भी वो शक्तियां सर्जन होनी शुरू हो जाएंगी। तो धन्यवाद मित्रों, फिर किसी प्रसंग पर किसी और बात के साथ फिर मिलेंगे नए तथ्यों के साथ।